हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 8 है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमने ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसमें जो भी हमें जितने भी टॉपिक्स कवर करने थे, जो जो चीज़ें समझनी थी, वो सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर भी है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और ये कंप्लीट करके हमारा जो चैप्टर है वो फुली कंप्लीट करते हैं। ओके, एक चीज जो ध्यान से सुन लीजिए वो ये है कि आपके ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं ये मैंने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे कुछ पार्ट्स आएंगे। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। देयर आर मोर पार्ट्स टू कम, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने जो है सिर्फ 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन करवा दिए और बाकी के नहीं करवाए। सब कुछ मिलेगा, बस वो पार्ट्स में मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया है और इसी अच्छी बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है वो, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। सो क्वेश्चन 1 टेल्स यू एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 ने हमारे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। अब देखो, उनने भी सोचा कि आप लोगों ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो पढ़ लिया, राइट, लेकिन अब आपको पता भी है या नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी तो पता कर लिया जाए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन आप इसकी लिखने वाले हो। तो देखो, ये सिंपल सी, अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज हैं, वो सर्विसेज हैं, या वो एक हम बोले कि बिल्डिंग है या कोई भी कंस्ट्रक्शन है जो कि हेल्प करता है जो पूरे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन में, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल से अगर हम ले, जो रोड्स है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड्स आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है या किस सर्विस में आपको हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। रोड्स की वजह से आप लोग इजीली जो हो ट्रेवल कर सकते हो, इजीली जो जितने भी गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। आप किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप खुद जो ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। तो रोड्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड्स ने फैसिलिटी प्रोवाइड की ट्रांसपोर्टेशन की, ओके। तो इसी वे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी फर्दर जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके फुलफिलमेंट में, ओके। मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मेन मोटिव है या जो उनका काम है वो पूरा हो सके, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें हेल्प करता है। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया एक नॉर्मल समझाने वाली हमारी लैंग्वेज में, एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर भी है। अब इसे आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम इसके आंसर को फ्रेम कैसे करने वाले हैं, ओके। So the term infrastructure refers to the underlying tangible and organizational structures that are essential for the smooth and prosperous functioning of an economy, ठीक है। टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको, ये वो अंडरलाइंग टेंजिबल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एसेंशियल है स्मूथ और प्रॉस्परस फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के फंक्शनिंग क्या होता है, इकोनॉमी का फंक्शन करना मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो चलता रहे, राइट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो हम वो बोलेंगे कि ये स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है, ठीक है। फंक्शन क्या है इकोनॉमी के, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब कुछ फंक्शन है। अब देखो, प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, राइट। ये रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, ओके। प्रोडक्शन के लिए हमें कोई एक सेटअप की जरूरत होगी, एक बिल्डिंग की जरूरत होगी। उस बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, उस बिल्डिंग को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके। कंज्यूमर्स के लिए अगर उन्हें कोई जो है कंजम्पशन करना है तो उसके लिए वो उन्हें जरूरत होगी कि कोई एक आपके पास में एक जगह हो जहां पर जाकर वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सके, ओके। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए भी हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हुई। फॉर एग्जाम्पल जो शॉप्स है
वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। एक जो शॉप बनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो आपकी फैक्ट्रीज तो उसमें आ गया, राइट। मॉल्स हैं, ठीक है। कोई एक मार्केट प्लेस है, वहां पर कोई सेटअप है, तो वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये शॉप्स तक जाने के लिए आपको स्मूथ रोड्स चाहिए, जिस पर कि आपको गड्ढे वड्ढे ना मिले, आप इजीली वहां पर ट्रेवल कर सको। तो ये शॉप्स तक पहुंचने के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हुई वो हुई रोड्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोड्यूसर के पास में जो गुड बना है उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे कंज्यूमर्स तक, ठीक है। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लगेगी। अगर आप किसी पास वाली जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप जो हो बाय रोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इफ कोई ऐसी प्लेसेस है जहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बाय रोड, तो आप बाय ट्रेन जो हो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये ट्रेन क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। जो आपके रेलवे ट्रैक्स हैं वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे स्टेशन बना हुआ है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, ओके, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जरूरत है मैन पावर की, राइट। ह्यूमन बींग्स की जरूरत है और इनका हेल्दी होना जरूरी है। तो अल्टीमेटली हेल्दी कहां से रहेंगे, जब प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर हॉस्पिटल्स होंगी, मेडिकल्स होंगी, ओके, और जो पैथोलॉजीज वगैरह हैं और जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो जब प्रॉपर होंगे तो हम बोलेंगे कि इन सब के लिए जो मैन पावर लग रहा है वो हम यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन सब के लिए भी हमें जो है ये हॉस्पिटल वगैरह जो वो इसी में हेल्प कर रहा है, ओके। उसके बाद में नॉर्मल वाटर सप्लाई है, तो वाटर सप्लाई के लिए आपको प्रॉपर जो है इरिगेशन फैसिलिटी या जो प्रॉपर डैम्स वगैरह बनाए हैं या जो पूरा एक आपने चैनल बनाए हैं जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक जो वाटर है वो पहुंच सके, तो ये सब क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पूरी इस इकोनॉमी को फंक्शन करवाने के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब देखो, अगर रोड्स नहीं थी, एक टाइम ऐसा भी था जब हमारी कंट्री में रोड्स नहीं थी, रोड्स नहीं थी तो लोगों को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होती थी, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो एक फंक्शन रुक जाता था, कोई भी पर्सन जो है वो ट्रेवल करने से बचता था, मतलब जब तक बहुत ज्यादा जरूरी है तब तक ट्रेवल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड्स बनी, तो उसकी वजह से जो ट्रैवलिंग है वो स्मूथ हो गई, और ये आपकी इकोनॉमी की फंक्शनिंग बता रही है कि अब आपकी जो इकोनॉमी है वो स्मूथली फंक्शन कर पा रही है, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वो टेंजिबल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं स्मूथ और प्रॉस्परस फंक्शनिंग के लिए। टेंजिबल, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, ठीक है, ये होते हैं टेंजिबल, ओके। जैसे कि रोड है वो आपको दिखती है ना, बिल्डिंग है वो आपको दिखती है, शॉप्स है, शॉप्स की जो बिल्डिंग है वो आपको दिखती है, घर है वो आपको दिखता है, तो ट्रेन है, रेलवे ट्रैक है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें आपको दिखती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ये दिख नहीं रहे, इनविजिबल है, ऐसा नहीं होता है ना, वो दिख रही है, इसलिए इन्हें हम टेंजिबल बोलेंगे, ओके। Generally, the term infrastructure means technical structures such as roads, transports, communication, bridges, dams, power, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर के जनरली उसे टेक्निकल स्ट्रक्चर के थ्रू माना जाता है, और ये सारी जो चीजें हैं, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रिजेस, डैम्स, यही सब कुछ हमारे माइंड में आता है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेरे माइंड में सबसे पहले क्या चीज आती है मैं ये बताती हूँ आपको। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नाम सुनती हूँ तो अच्छा, प्रॉपर रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, इसे हम बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। फिर ये बाकी की चीजें मैं और ऐड ऑन करते जाती हूँ कि ये सब भी क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है हमारा एक टेक्निकल स्ट्रक्चर बता रहा है आपको। These structures not only serve as basic input for various economic activities like production, investment, but also enable an economy to break the shackles of traditional and primitive social structure and customs, ठीक है। ये जो है, ये जो structures हैं स्टूडेंट्स, ये आपको
बेसिक इनपुट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्हें फंक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब करने के लिए तो ये जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम बोले कि सर्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ में और भी जो ये काम कर रहे हैं वो ये है कि जो पुराने ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव सोशल चीजें चलती आई है, जो कस्टम्स चलते आए हैं, उन्हें भी जो है उन्हें हम खत्म करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो जो शेकल्स है वो ब्रेक कर रहे हैं, मतलब कि जो बिल्कुल जो पुरानी प्रथाएं चल रही है, जो पुराने बहुत ट्रेडिशनल कस्टम्स चल रहे हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है, अब बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, उन्हें ब्रेक भी किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, ओके, स्कूल्स क्या प्रोवाइड कर रही है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है इक्वली टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। स्कूल में बॉयज भी मिलेंगे आपको, गर्ल्स भी मिलेगी, कुछ जो है आपको बिल्कुल सोलली गर्ल्स स्कूल मिलेंगी, कुछ आपको सोलली बॉयज स्कूल्स मिलेंगे और कुछ आपको कोएड स्कूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके स्कूल्स हैं वो कौन सा कस्टम जो है वो ब्रेक कर रहे हैं? वो ये कस्टम ब्रेक कर रहे हैं कि जो पढ़ाई है वो सबको करवाओ, सिर्फ ऐसा नहीं है बॉयज को करवाओ, गर्ल्स को भी करवाओ, बॉयज को भी करवाओ, और साथ ही साथ में जो पढ़ाई है वो बहुत जरूरी है। मतलब कि पढ़ाई कर कर एक पर्सन जो है वो अच्छे से डेवलप हो सकता है और वो जो और डेवलपमेंट है उसमें हेल्प कर सकता है। जो बिल्कुल आपके पुराने जो बिजनेस कस्टम्स चल रहे हैं उन पर ना जाओ, जो आप काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन आपके बच्चे कुछ और वर्क भी कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप काम कर रहे हैं वही बच्चे भी करेंगे, वो चेंज हो सकता है। तो ये जो है कस्टम्स जो है वो चेंज कर रहा है, जो कस्टम्स जो पुराने अनरिक्वायर्ड कस्टम्स हैं उन्हें अबॉलिश करने में हेल्प कर रहे हैं। The difference between a developed country and an underdeveloped country can be mainly attributed to the lack of sufficient and technically advanced infrastructure in the later, ठीक है। ये जो आपका डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें एक डिफरेंस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी एक प्रॉपर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल से एग्जांपल लो, इंडिया एंड यूएसए, ओके। इंडिया में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है उससे कहीं अच्छा, उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, ओके। रीजन देखो, सिंपल सी बात है, अभी हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री के नाम में आती है ना, अभी डेवलप्ड बनी नहीं है तो हम इसे डेवलप नहीं बोलेंगे। यूएसए क्या है? डेवलप्ड कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल आप डिफरेंस देख सकते हो, वहां की हर एक चीज आपको एडवांस मिलेगी। हम लोग जो हैं हम अभी टेक्निकली एडवांस बन रहे हैं, टेक्निकली एंड इवन हर एक चीज में एडवांस बन रहे हैं। अभी हमारा जो एडवांस बनने का या हम बोले कि पूरा डेवलप्ड बनने का मोटो है वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है, ये अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छे से ये डिफरेंस देखने को मिलेगा बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट हो जाएगा। अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, लेकिन उतना एडवांस आपको नहीं मिलेगा जितना आपको डेवलप्ड कंट्री में मिलेगा, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टूफोल्ड बेनिफिट्स एज एन इनपुट एंड एज अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दो बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक तो वो इनपुट भी बन सकता है और एक वो सपोर्ट सिस्टम भी बन सकता है। इनपुट कैसे बन रहा है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर ले लीजिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो है ये इनपुट बना किसके लिए? सारी इंडस्ट्रीज के लिए, ओके। सारी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट बना। ये पावर के हेल्प से, पावर एक रॉ मटेरियल हो गया उनके लिए, और पावर के हेल्प से जो फर्दर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये पावर जो है वो सपोर्ट सिस्टम भी बना। अब सपोर्ट सिस्टम कैसे बना? देखो, पावर अगर अच्छा है, पावर अगर मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी अगर मिल रही है, तो वो सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रीज को कि वो और ज्यादा जो है प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, ठीक है। तो मतलब वो इसको प्रॉपरली वर्क करके इसका यूसेज कर सकते हैं। तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इनपुट और सपोर्ट सिस्टम दोनों मिला, ठीक है। सेम वे में जो आपके और भी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनपुट भी मिलेगा और एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। और एग्जाम्पल ले, रोड्स लीजिए, ठीक है। जो रोड्स हैं स्टूडेंट्स, वो एक इंडस्ट्रियल जो है वो यूज कर रहा है जो रोड्स है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट यूज कर रहा है टू ट्रांसपोर्ट
हिज प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में रोड्स को यूज कर रहा है। तो ये एक इनपुट बना है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एक इनपुट है, ठीक है। अभी तक जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा एक प्रोडक्ट, तब तक वो इनपुट में ही हम बोलेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसका वो इनपुट है। वो पूरा जो है इस प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने का हम बोलेंगे एक प्रोसेस है, ओके। वही सेम जो रोड है वो ट्रेवलिंग में हेल्प कर रही है, तो ये क्या बनी, ये बनी सपोर्ट सिस्टम, राइट। एक जो आपका एक ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दो आपके बेनिफिट्स सर्व कर रहा है और कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के दो हम बोल दें कि बेनिफिट्स हैं, तो इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बोलेंगे काफी अच्छी चीज है वो। Infrastructure as an input, roads, banks and power facilitates the production process and attracts investment from domestic as well as foreign investors, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब इनपुट की हम बात कर रहे हैं तो वो जैसे कि रोड्स, बैंक्स, पावर है, तो ये फैसिलिटेट कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस को और इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स से, ठीक है। देखो ये जो है ये आपका हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये मैंने अभी आपको पावर और जो रोड है उसके एग्जाम्पल से समझा दिया। Infrastructure as a support system such as schools, hospitals develops the quality of human capital by imparting quality and technical education and health facilities, ठीक है। अब जब हम सपोर्ट सिस्टम बोल रहे हैं तो सपोर्ट सिस्टम में हमने दूसरे एग्जाम्पल ले लिए, मतलब कि एक ही पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दोनों टर्म्स में आपको नहीं एक्सप्लेन करके यहाँ पर जो है अलग अलग ले लिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सपोर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स है, ये किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में, राइट। एक क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल हमें देने के उसमें हेल्प करता है। तो इसकी वजह से क्वालिटी और इसकी वजह से जब एक पर्सन जो है वो जब एक प्रॉपर एक क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल अगर हमें मिलेगा तो वो फर्दर आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, राइट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट सिस्टम एज वेल एज जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको जो है इनपुट भी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। This raises the standard and quality of living and helps the economy to eradicate major economic problems like poverty, unemployment and inequality. बिल्कुल सही बात है। अगर एक हमारे पास में क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल है, अगर पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी हम बोले कि ह्यूमन है, वो अगर उसमें हम देख रहे हैं कि वो एक क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल है, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स जो सोशल इश्यूज हैं वो इरेडिकेट हो सकते हैं, जैसे कि जो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी है, ये सब, राइट। एक पर्सन जो है वो पढ़ेगा लिखेगा और हेल्दी रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा वर्क कर सकता है, उसे ज्यादा अच्छा वर्क मिल सकता है, तो उसकी वजह से वो अपनी जो इनकम है वो रेज कर सकता है। इनकम रेज करेगा स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी जो पावर्टी है वो कम होगी। पावर्टी एक पर्सन की कम हो रही है, सेम वे में सबकी अगर पूरी हम एज अ ग्रुप ले तो उसकी वजह से सबकी कम होगी। जब एक पर्सन पढ़ा लिखा है, उसे कोई वर्क मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहा। जब उसकी इनकम रेज हो रही है तो जो इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी है, वो उसका जो गैप है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको इनपुट भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ में सपोर्ट सिस्टम भी बन रहा है, वो उसका एक सोशल एडवांटेज भी हमें देखने को मिल रहा है और इकोनॉमिक एडवांटेज भी देखने को मिल रहा है, राइट। Hence it can be concluded that the presence of quality and sufficient infrastructure is a necessary and sufficient condition for accomplishing economic growth and development, ठीक है। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर क्वालिटी और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो नेसेसरी भी है और वो सफिशिएंट है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हमें करना है, ओके, जो मोटिव है उसे फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हेल्प करता है जो आपका इकोनॉमिक और सोशल हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट में, ओके। सो आई होप कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ओके। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, दैट इज एक्सप्लेन द टू कैटेगरीज इनटू व्हिच इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिवाइडेड, हाउ आर बोथ इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। दो कैटेगरीज हमें एक्सप्लेन करनी है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिवाइड कर सकते हैं और दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़े थे। एक होता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर,
राइट, और एक होता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या है? सोशल वर्क वाला, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, उससे जो है सोसाइटी का वेलबींग होगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है वो होगा आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच का हमें इंटरडिपेंडेंस बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे जो है प्रॉपरली लिखने वाले हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एंड सोशल, नो डाउट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं पहले कि ये क्या होता है। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज that aid in the process of production and distribution. It improves the quality of economic resources and thus raises the productivity of the economy as a whole. ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज को हम रेफर कर रहे हैं? ये वो एलिमेंट है जो कि इकोनॉमिक चेंज में हेल्प करता है, जो कि आपका जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन याद रख लेना कि वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं वो आएंगे आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इन दिस वे इट सर्व्स एज अ सपोर्ट सिस्टम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वे में ये जो है एक सपोर्ट सिस्टम बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकेगी। राइट, energy, transportation, communication, banking and financial institutions are some of the examples of economic infrastructure। बिल्कुल सही बात है। ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर नेम दिए हैं ये सब कुछ हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोल सकते हैं। जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब कि जो पावर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, उसकी हेल्प से जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स बन गए उनको ट्रांसपोर्ट करना है। कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो लोन्स वगैरह या इन्वेस्टमेंट वगैरह की जरूरत है तो वो हम वहां से कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ग्रेटर द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द प्रोडक्शन एंड मोर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो सकेगा और जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सकेगा। कैसे हुआ ये देखो, एक बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री ने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं। अब ऐसी एक और फैक्ट्री बन गई, एक और फैक्ट्री बन गई तो यहाँ पर 10 और लोग काम करने लगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। पहले सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट्री में वर्क हो रहा था, अब वो सेम वर्क जो है दूसरी फैक्ट्री में भी हो रहा है, तो अब जो है डबल प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्या किया हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सिर्फ एक फैक्ट्री थी, एक बिल्डिंग थी, अब उसे हमने और एक्सपैंड कर दिया, तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो पाया। और इसी वे में जो है दूसरा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप अगर उसका आप बढ़ाओगे, अगर वो उसकी आप जो वैल्यू है वो इंक्रीज करोगे, तो जो आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट है वो और जनरेट हो सकेगा। ठीक है, फिर आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये पढ़ते हैं। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू दोज फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एनहांस कर रहा है। जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा जो है एक ह्यूमन बीइंग मिल सके, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा जो हम बोले हेल्दी, एजुकेटेड, स्किलफुल। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वालिटी ऑफ जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है उसे एनहांस करना। Educational institutions, hospitals, nursing homes, housing facilities, etc. are some of the examples of social infrastructure. ठीक है, जो क्वालिटी, एक ह्यूमन की क्वालिटी को एनहांस करने में जितनी चीजें यूज हो रही है वो सारी आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगी। जैसे कि जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब जो है ये एनहांस कर रही है एक ह्यूमन को। ठीक है,
The availability of such infrastructure raises the human productivity, thereby improves the quality of standard of living. इसके वजह से क्या हुआ, एक ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हुई और इससे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, मतलब कि अब एक पर्सन ज्यादा अच्छे से रह रहा है, ठीक है। अनलाइक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टली जो है एनहांस करता है या इंक्रीज करता है गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो, लेकिन जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका इनडायरेक्टली ये काम करता है। कैसे करता है इनडायरेक्टली ये काम? सो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली वो ऐसे काम करेगा कि जब एक गुड ह्यूमन होगा तो वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकेगा, गुड ह्यूमन होगा तो वो ज्यादा अच्छे से मशीनरीज पे वर्क कर सकेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज अनेबल पेरेनियल सप्लाई ऑफ हेल्दी वर्कफोर्स दैट इन टर्न इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लेवल्स, ठीक है। प्रॉपर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो उसकी वजह से हेल्दी वर्कफोर्स मिला, हेल्दी वर्कफोर्स मिला तो जब हेल्दी वर्कफोर्स है तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे, ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंक्रीज किया ये। बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन and complementary to each other. While economic infrastructure fosters economic growth, social infrastructure enhances the quality of standard of living and thereby leads to the welfare of economy as a whole. देखो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूजलेस है अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन कैपिटल, गुड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल को एनहांस कर रहा है, तो उसकी वजह से जो आपके हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से वर्क करवा पा रहे उन्हें, ठीक है। और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड किया हमने या उसमें हमने जो है उसे हमने बढ़ाया, तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज जो ह्यूमन कैपिटल है वो उस एनहांस्ड कैपेसिटी का प्रॉपर जो यूसेज करेगा, तो उसकी वजह से प्रॉपर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। एक अगर कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी छोड़िए, अगर एक रोड है, ठीक है, एक रोड है और अगर कोई ह्यूमन नहीं है तो उस पर चलेगा कौन या उस पर ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा? ओके, आया समझ में। और अगर एक ह्यूमन है और अगर रोड नहीं है तो उस मतलब ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रैवलिंग है वो क्या हो जाएगी? वो मुश्किल वाली चीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ओके, आई होप सो कि ये जो हमारा आंसर था वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ में उन दोनों की जो इंटरडिपेंडेंस है ये भी क्लियर हो गई होगी। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन का क्या लिंक। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अच्छा रख रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कैसे बूस्ट होगा, राइट। ये एकदम सिंपल सी चीज हमसे पूछी गई है, इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। वो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? देखो पहले इसका पूरा हम मैटर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में कैसे सिस्टमैटिकली आपको इसे लिखना है वो आप लोग देख लोगे, ठीक है। देखो जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में क्या रिक्वायर्ड है? प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड है कि प्रॉपर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मिलते रहे, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर जो बिल्डिंग वगैरह है वो रहे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, राइट। ये वैसे ये पावर, वाटर सप्लाई ये पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल ही होता है, लेकिन रॉ मटेरियल में हम इतना उसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर बताएं या थोड़ा एलैबोरेट करके बताएं तो हमने कुछ ये लिए हैं क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग जो है डिफरेंट जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो अब ये सब कुछ जो है ये यूज होगा या ये इनके यूज से जो है आपका प्रोडक्शन होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बिल्डिंग हमारे पास में एक है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है ए, उसकी एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में वो प्रोडक्शन कर रहा है 20 यूनिट्स
किसी भी प्रोडक्ट के मान लीजिए, ठीक है, 20 यूनिट्स का वो इस बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर रहा है। अगर वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहे तो ये जो बिल्डिंग है वो उसके लिए छोटी हो जाएगी, मतलब कि बिल्डिंग जो है उसमें इतना एरिया नहीं है कि प्रोडक्शन जो है वो एक्सपांड हो सके, ठीक है। तो अगर उसे अपना प्रोडक्शन एक्सपांड करना है तो उसे जो है अपनी बिल्डिंग भी एक्सपांड करनी पड़ेगी, या हम बोले कि एक न्यू बिल्डिंग जो है वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक और बिल्डिंग बनाई, इसी ए ने जो है उसकी एक और बिल्डिंग बना दी, ठीक है, जिससे कि उसने बोला कि इससे मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपांड होगा। अभी वहां पर सिर्फ 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पर अगर ये सेम जो हम बोले कि सेम एरिया वाइज अगर हमने बनाई है तो यहाँ पर भी 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर अगर उसने ज्यादा एरिया का लिया है तो 20 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन सिंपल सी चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर सही है इसलिए, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल मानिए कि हमारी कंट्री में जो हम बोले कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है तो उसकी वजह से ये जो ए है, ये जो ए इंडस्ट्री है, क्या ये प्रॉपर प्रोडक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, राइट। अगर ऐसे प्रॉपर उसके 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रिसिटी हो। इलेक्ट्रिसिटी की जो नेसेसिटीज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों को वो याद भी है। उसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के टाइम में जो हमारी लाइफ है वो इम्पॉसिबल सी लगती है हमें, राइट। अब सिंपल सी चीज देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगी? रीजन समझिए। ये बोर्ड किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, राइट। इस रूम में जो लाइट्स वगैरह हैं वो किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, ओके। जो ये हम बोले कि चलो कैमरा तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल जाता है, लेकिन कैमरे की जो बैटरी होती है उसे भी चार्ज करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। एक बार तक चल जाएगा जब तक उसकी बैटरी चार्ज है, बैटरी डिस्चार्ज हुई उसके बाद में कैमरा भी नहीं ऑपरेट होगा, ओके। उसके बाद में आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग आपके मोबाइल में देख रहे हो, आपके पीसीज में देख रहे हो, तो उसके लिए उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो ये हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बोल रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम वे में ये जो बिजनेस है उसको भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर जो है आपको प्रोडक्शन करने के लिए पूरे मींस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया। इसके बाद में जो गुड्स यहाँ पर बने, ओके, ये जो यहाँ पर प्रोड्यूस गुड्स है, ये किसके लिए बनाए गए? ये बनाए गए हैं भाई जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, राइट। तो इन प्रोड्यूस्ड गुड्स को सेल करना पड़ेगा। सेल करने के लिए उसे जो है एक प्लेस से डिफरेंट प्लेस पर पहुंचाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये जो ए इंडस्ट्री है हमारी, ये सिचुएटेड है दिल्ली में, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो पूरी कंट्री में जाता है, ठीक है। तो अब वो पूरी कंट्री में जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस प्रोडक्ट को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि वो पूरी कंट्री तक पहुंच जाए, राइट। तो उसके लिए अब क्या चाहिए? सेलिंग के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए, राइट। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एज सच क्या होगी? रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, राइट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होगा तो क्या वो जो प्रोड्यूस गुड्स है वो सेल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि ये जो ए इंडस्ट्री है वो दिल्ली में ऑपरेट कर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है दिल्ली वालों के लिए जो है गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, बिकॉज इतने अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है कि वो पूरा जो है कंट्री वाइड इसे सेल कर सके। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जब वो पूरी कंट्री में सेल कर रहे हैं तो उन्हें जो है कुछ 50 to 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में सेल कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ 5 to 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, राइट। तो ये एक डिफरेंस बता रहा है कि देखो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छे होने की वजह से ये जो है प्रोड्यूसर्स को हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करती है कि आप जो हो सारी पूरी कंट्री के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करो ताकि उन्हें सेल किया जा सके, ठीक है। और जब सबके लिए बनेगा तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा ही, ओके।
तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन को बूस्ट करने में। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो पाएगा, राइट। जो हमें एक्सपांशन करना है, कुछ भी न्यू मशीनरीज वगैरह इंस्टॉल करना है, बढ़िया सी अगर हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, तो ये सब जो है ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट बनता है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मतलब एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन बूस्ट करने में कैसे फैसिलिटेट करता है। ओके, नाउ इसका जो एक सिस्टमैटिक आंसर है वो देख लेते हैं हम, ठीक। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन, ठीक है। जो सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों फैसिलिटेट कर रहा है प्रोडक्शन को। सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट इसके प्रीवियस वाले आंसर में हम लोग पढ़ के आए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमिक की जो बेसिक फंक्शनिंग है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, उसमें जो हेल्प करता है वो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो, दोनों फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन को। ओके, कैसे करता है? The role of infrastructure in economic production can be understood with the help of an example. एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं और उसकी एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। If agriculture is devoid of irrigation facilities, then it would entirely depend on the monsoon that may hamper its production and productivity. Okay? देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कोई भी प्रोडक्शन करना है, अगर किसी भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किसी का भी प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? पानी की जरूरत है, राइट। कोई भी प्लांट जो है वो बिना वाटर के नहीं इतना ग्रो होता है। वैसे वो बिना वाटर वाले प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन ये जो हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए वाटर, ठीक है। तो अगर इरिगेशन फैसिलिटी ना हो, इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। सो इफ अगर इरिगेशन फैसिलिटी ना हो स्टूडेंट्स, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मर्स है, वो पूरे के पूरे किस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे? मॉनसून पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब मॉनसून पर डिपेंडेंट हो गए तो मॉनसून सही हुआ नहीं हुआ, इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी है और मॉनसून जो है वो इतना अच्छा नहीं है, अगर जो पानी जो मॉनसून वाला हम बोल रहे हैं कि जो बारिश हुई वो इतनी एडिक्वेट अमाउंट की नहीं हुई, तो इरिगेशन फैसिलिटी सही होने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर की कमी है, जो स्कैरसिटी ऑफ वाटर हुई है, उसे हम फुलफिल कर सके और फूड ग्रेन्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। ओके, अगर मॉनसून थोड़ा लेट आया तो जब तक कोई, अगर हम बोलें कि सोइंग हो चुकी अगर किसी ग्रेन्स की, तो मॉनसून के लेट होने की वजह से उन ग्रेन्स को पानी चाहिए, तो वो जो है इरिगेशन फैसिलिटी अगर प्रॉपर होगी तो वो वाटर दिया जा सकता है उन्हें, राइट, जिससे कि उनकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो बाद में वो ग्रो हो जाएंगे। तो अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो हम बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी है, वो वेरिएट करती, राइट। उसमें हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसलिए ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं कि देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उससे एक थोड़ी सी श्योरिटी है, या हम बोल सकते हैं थोड़ा सा वो हेल्प कर रहा है कि एक प्रॉपर एडिक्वेट जो आपका प्रोडक्शन है वो मेंटेन्ड रहे। ओके, As irrigation is essential to enhance productivity of agriculture sector, in the same manner, infrastructure is essential for smooth and efficient production of all the sectors of the economy. ठीक है, ये हम लोगों ने एक सेक्टर में एक्सप्लेन किया, सेम इसी वे में सारे सेक्टर्स में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल है, जरूरी है। ओके, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ठीक है। अगर गुड ह्यूमन कैपिटल होगा तभी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, राइट। इफ अगर ह्यूमन कैपिटल जो है वो गुड नहीं होगा, इफ अगर जो ह्यूमन है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर वो स्किलफुल नहीं है, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा और ना ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ज्यादा हेल्प कर पाएगा। इसलिए स्कूल्स कॉलेजेस का होना भी जरूरी है, हॉस्पिटल्स का होना भी जरूरी है, और ये जो हमारे दूसरे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका होना भी जरूरी है, और सब मिलकर जो है फैसिलिटेट करते हैं कि जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन है वो बूस्ट हो सके। प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली जो आपकी कंट्री है उसमें ग्रोथ हो रही है, राइट। उसमें ग्रोथ क्यों हो रही है? बिकॉज हम लोग जो ग्रोथ है वो यूजुअली जीडीपी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, बताते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। जीडीपी क्या बताता है? जीडीपी बताता है कि आपकी कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है। ओके, तो अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगे तो जीडीपी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, similarly, industrial production in the absence of proper means of transportation may lead to delays in the movement of raw materials, capital goods and finished goods। ठीक है, सेम वे में जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है अगर प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो जो है टाइमली डिलीवरी नहीं हो सकती रॉ मटेरियल्स की, कैपिटल गुड्स की, फिनिश गुड्स की। ठीक है, अब अगर रॉ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स जो है वो अगर एक इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगे तो वो फर्दर प्रोडक्शन कैसे करेगी? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये देखो, हम लोग ना सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, आई होप सो कि आप लोगों को याद होंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जिसे पता है उसके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिसे नहीं पता उसे पता चल जाएगा। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरीज वगैरह, ये कैपिटल गुड्स हैं। ओके, एक कैपिटल गुड्स होते हैं और कुछ होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, सो अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होगी तो रॉ मटेरियल्स की मूवमेंट, कैपिटल गुड्स की मूवमेंट और फिर जो फिनिश गुड्स है उनकी मूवमेंट में डिले हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, जो कि जल्दी जो है खराब हो सकते हैं, तो उनका टाइमली हम बोलें कि उनका जो टाइमली मूवमेंट है, जो टाइमली एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज उनका अगर डिले हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचने में तो वो खराब हो जाएंगे, फिर उनका प्रोडक्शन करने का या उन्हें प्रोड्यूस करने का कोई सेंस नहीं निकलेगा, राइट। तो इसलिए ये जो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अकर हो सकती हैं। Thus, in turn, leads to delay in the production process and thereby hampers industrial production. Thus, infrastructure is the necessary condition for higher productivity and higher production. ठीक है, तो अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो इसमें डिले हो गया प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो हैम्पर होगा। ठीक है, हैम्पर होगा मतलब कभी अच्छा हो गया, कभी नहीं हो रहा है, वो बहुत वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है आपकी कंट्री को ग्रो करने के लिए। जब प्रोडक्शन ग्रो करेगा तो कंट्री जो है वो ग्रो होगी ही होगी। ओके, सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। देखो ये जो है ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये हम बोलेंगे कि तो सब रिलेटेड है एक दूसरे से, बस कुछ ना कुछ एक दो वर्ड्स जो है वो इधर के उधर लिख रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो चेंज हो गई। बाकी जो पूछना चाह रहे हैं वो सब कुछ सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें। ओके, अभी जो पूछा अभी इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन के बूस्ट करने में कैसे फैसिलिटेट करता है। इसमें पूछ लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या आप इससे एग्री करते हो? तो बिल्कुल एग्री करते हैं। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तब होगा जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा। जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होता है, राइट, ये हमें पता है। तो बस वही चीज इंटरलिंक्ड हो गई। अभी जो लास्ट में पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्शन बूस्ट करने में हेल्प करता है, तो प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। जब प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं तो ज्यादा लोग भी रिक्वायर्ड होंगे, राइट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से एक पर्सन की जो है एक कंसिस्टेंट इनकम मिलती रहेगी, उसे इनकम मिलने से जो पॉवर्टी है वो इरेडिकेट होगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी सारी जो हमारी सोशल इश्यूज हैं वो हम बोल सकते हैं कि वो नेग्लेक्ट किए जाएंगे, नेग्लेक्ट नहीं आई शुड से वो इरेडिकेट किए जाएंगे
और उसकी वजह से जो है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। फिर उसके बाद में जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में भी लोगों की जरूरत होगी, तो वो फिर से क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जब हम बोले कि ज्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो वो ऐड होता है हमारी जीडीपी में, और जीडीपी इंक्रीज होता है तो मतलब हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, मतलब कि जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, राइट। सो इसका आंसर जो है वो देखते हैं। डू यू एग्री पूछा था हमसे, तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या एक्ट कर रही है, वो एक सपोर्ट सिस्टम के टाइप में एक्ट कर रही है कि हाँ मैं हूं एक सपोर्ट सिस्टम, आप प्रोडक्शन करो, मैं आपको पीछे से सपोर्ट कर रही हूँ, राइट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, देयर बाय कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, the following points will further explain the role of infrastructure in the economic development of a country. Infrastructure increases productivity. Now I don't think कि मुझे जो है इसमें आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रहा है। जो हमने आंसर नंबर 3 पढ़ा वो पूरा यही तो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, तो दिस इज राइट। बस वही जो चीज है वो भी इसमें आने वाली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्टिविटी को। फिर आया इंफ्रास्ट्रक्चर एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट जो है वो तब किया जाएगा जब ऐसा लगता है कि हाँ अभी जो है ग्रोथ हो सकती है, अभी जो है ग्रोथ होगी, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। ओके, तो तब जो है जो भी इन्वेस्टर्स होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग चीजों में हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स मतलब क्या, हमारी मशीनरीज वगैरह, ठीक है, या आपके कैपिटल गुड्स में। इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में। इंडस्ट्री में एज सच कैसे कि किसी ने जो है किसी भी पर्सन ने जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये परचेज कर लिए, ताकि ये जब परचेज करेगा एक इन्वेस्टर तो एक जो इंडस्ट्री है उसे क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। देखो कैसे क्या सिस्टम चल रहा है इसमें। ये एक हमारी इंडस्ट्री है ए, ठीक है, अभी जो है इन्वेस्टर्स को काफी पोटेंशियल लग रहा है कि जो ए इंडस्ट्री वो काफी हम बोले ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो अगर ये ग्रो कर सकती है तो इसमें जो है काफी सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, इन्वेस्टर 1 2 इन्वेस्टर्स ने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया मनी। मान लीजिए 5000 इन्होंने किया है, वैसे ये नंबर ज्यादा होते हैं 5000, आई शुड नॉट से, नंबर्स इनके ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, 5000 इनने किया और मान लीजिए 8000, चलो 10000 इनने किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने अमाउंट क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब ए के खुद का जो कैपिटल है, जो ए ने खुद ने इन्वेस्ट किया था, एक पर्सन है उसने अपनी इंडस्ट्री का नाम ए ही रखा है। ठीक है, तो ए ने जो खुद ने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लीजिए वो था 20,000 का। ठीक है, तो अब 20,000 का जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसने बिल्डिंग बनाई, उसने जो मशीनरीज है वो बनाई, उसने और भी जो सेटअप की जरूरत है वो सब कुछ लगाया अपनी इंडस्ट्री में और प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब उसके पास में जो है ये 20,000 में से अब कुछ नहीं बचा, तो वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसे और एक्सपांड नहीं कर सकता। अगर उसे एक्सपांड करना है तो फिर उसे जो है मनी कहीं से बोरो करना पड़ेगा, मतलब कि लोन वगैरह लेने पड़ेंगे, बिकॉज उसके पास में जो मनी है वो बचा नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने सोचा कि एक दूसरा अल्टरनेटिव लाते हैं, हम जो है इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, मतलब कि हम जो है कुछ शेयर्स या डिबेंचर्स जो इशू करते हैं ताकि कोई इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनसे जो है मनी आ जाएगा। ठीक है, तो ए ने बोला कि हम जो है अपने शेयर्स इशू करते हैं, तो इन्होंने शेयर्स इशू किए, तो शेयर खरीदने के लिए 2 लोग आए। ठीक है, ये एक ही आया, इसने 5000 दिया, उसने 10,000 दिया। अब जो है इस ए के पास में एक्स्ट्रा कितने आ गए, अब इसके पास में प्लस 15,000 हो गए, राइट। अब इस प्लस 15,000 से वो क्या कर सकता है, और अपनी इंडस्ट्री को एक्सपांड कर सकता है, राइट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस 15,000 उसे जो है कुछ कैपिटल मिला, कुछ मनी मिले, अभी उसे लोन की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये जो है 15,000 से मान लीजिए उसका काम चल रहा है, तो
ये जो है अब इसकी जो इंडस्ट्री है वो एक्सपांड कर पाएगा, या कोई न्यू मशीनरी है जो परचेज करनी थी उसे वो कर पाएगा, ठीक है। अब इसने एक और अगर इंडस्ट्री बनाई या इसे एक्सपांड की तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, राइट। और हमें पता है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तब हम क्या बोलते हैं कि कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, राइट। बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीज जो है वो आपके जीडीपी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब जीडीपी इंक्रीज होता है तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, वो डेवलप हो रही है, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्शन, आपका जो इकोनॉमी है वो ग्रो की। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एनकरेज कर रहा है आपके उसमें इन्वेस्टमेंट में, देखो इतना हमें समझ में है कि इन्वेस्टमेंट से होगा क्या। अब एनकरेज कैसे कर रहा है ये समझते हैं। देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है, कोई न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या सोचेगी, गवर्नमेंट सोचेगी कि जितने ज़्यादा जो है हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो सके होनी चाहिए, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन है उतना हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्कीम्स वगैरह लेके आई या कोई भी पॉलिसीज वगैरह लेके आई। गवर्नमेंट ने जो है प्रॉपर मेट्रो बनाई, प्रॉपर रेल ट्रैक्स बनाए, प्रॉपर जो है एयरवेज बनाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाई, ओके। और जो इन सब की वजह से जो और भी जो साथ साथ में पावर, वाटर सप्लाई, ये सब कुछ जो गवर्नमेंट के पार्ट पे वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो ये होगा या वो होगा या XYZ, ठीक है। मतलब कि कुछ भी स्कीम्स या पॉलिसीज फ्रेम की जिसकी वजह से गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज कर सके कि वो जो है अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री जो है वो एक पॉजिटिव ग्रोथ शो करेगी। जब कंट्री ग्रोथ शो करेगी तो ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एनकरेज करेंगे कि वो इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने से क्या होता है, देखो अगर मैंने कहीं पर आज अपना पैसा लगाया है तो ऑब्वियस सी चीज है कि मैं कल चाहूंगी कि मुझे उससे ज्यादा रिटर्न मिले, राइट। जितना मैंने लगाया उतना और उसके ऊपर भी मुझे जो है रिटर्न मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो है इन्वेस्ट करते हैं मनी फ्यूचर के लिए कि उनको इन फ्यूचर जो है वापस उनका शेयर मिल जाएगा, ओके। इफ कोई भी अगर आप लोगों में से स्टॉक मार्केट में अगर इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम एक लेते हैं, रिलायंस लेते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट इनकी शेयर की प्राइसेस नहीं पता है, लेकिन रिलायंस की 2001 में शेयर की प्राइस जितनी भी होगी उससे बहुत ज्यादा आज 2021 में आपको मिलेगी, ओके। 2001 में अगर वो मान लीजिए 1 रुपये का एक शेयर था तो पॉसिबल है कि आज 2021 में वो जो 1 रुपये है वो 100 रुपये में कन्वर्ट हो गया होगा। पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितना इंक्रीज हुआ है, मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन कर रही हूं कि ऐसा होता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं, वो पूरा जो कंपनी का प्रोस्पेक्ट है वो समझते हैं कि क्या ये लोग करने वाले इन फ्यूचर में, ठीक है। फिर अगर उन्हें लगता है कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज है, कुछ सही हो सकता है या इन फ्यूचर ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ग्रो कर सकती है, तो वो जो है इन्वेस्ट करते हैं। और जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस वे में जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट के हेल्प से क्या होगा, आपका जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, राइट। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से, जैसे मैंने भी इधर आपको वो ए वाला एग्जांपल बताया था कि इन्वेस्टर के आने से या इन्वेस्टमेंट होने के कारण क्या हुआ था, जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला था, ठीक है। सो आई होप कि ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्शन में लिंकेजेस जो है वो जनरेट करता है, मतलब कि लिंकेज बनाते हैं। अब कैसे, देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स,
प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट। अगर कोई बिल्डिंग नहीं होगी तो क्या प्रोडक्शन ऐसी हो जाएगा? नहीं होगा ना। प्रोडक्शन करने के लिए हमें प्रॉपर बिल्डिंग या रूम या किसी भी एक हम बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी ही। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, उसके बाद में प्रॉपर वाटर सप्लाई भी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, राइट। जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके लिए सैनिटेशन फैसिलिटीज होना, इफ अगर एक पर्सन खुद भी वर्क कर रहा है तो उसके लिए भी तो होना, ठीक है। और जो बाकी मशीनरीज वगैरह सेटअप करना है तो सबके लिए किस चीज की जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लिंकेज बनाता है प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। फिर प्रोडक्शन प्रोसेस हुई पूरी, प्रोडक्शन में जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिला। उसके बाद में इस प्रोडक्शन को अब डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से जो है फिर से हमें क्या करना है? मूवमेंट करना है उन गुड्स या सर्विस का, ठीक है। वो मूवमेंट होगा फिर जाकर कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो एक जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है उनके बीच में क्या हुआ? लिंकेज बना, राइट। एक जो है लिंक बनी कि हाँ ये जो प्रोसेस है ये ऐसे हो सकती है, ओके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस साइज ऑफ द मार्केट। अब ये कैसे हो रहा है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ओके। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है मतलब कि अब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो अब ज्यादा आ रहे हैं आपके मार्केट में, ठीक है। वेराइटी ऑफ जो हम बोलेंगे गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं और वेराइटी ऑफ कंज्यूमर्स मिल रहे हैं जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हैं जिसको कंज्यूम भी करना है और सेल भी करना है, ठीक है। अब देखो कोई भी एक बिजनेस है, जैसे कि आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस देखो, अगर उसमें पोटेंशियल दिखेगा और अगर कोई है जो जिसे मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, वो उसे एज एन अपना जो है बिजनेस बनाना चाहता है, तो उसने क्या किया? अपनी जो इंडस्ट्री वो सेटअप की। एक जो इंडस्ट्रियल मार्केट है, ठीक है, जो पूरा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वो एक्सपांड हुआ, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि वो जो है एक्सपांड हो रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो एक्सपांड हो रही है, न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो वहां पर हमने देखा एक्सपांशन। फिर उसकी वजह से हुआ प्रोडक्शन ज्यादा, ठीक है। अब वो जब मार्केट में आया तो मार्केट में अगर किसी को अपनी शॉप वगैरह ओपन करनी है न्यू, जो ऑलरेडी है उसके अलावा अगर कोई न्यू करनी है तो वो सेटअप हो सकता है। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी चीज क्या हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, राइट। हम जो है इजीली ट्रेवल भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। पहले मान लीजिए कोई एक एरिया था ए, यहाँ पर जो है ये मतलब एक आप सिटी का एक मेन एरिया मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा जो मार्केट प्लेस है वो है, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, मतलब कि जो और बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप हो सकती है, जो और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई मिल सकता है, जो और हम बोलें कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को हम इजीली ट्रेवल करवा सकते हैं या कोई भी गुड्स या सर्विसेज को ट्रेवल करवा सकते हैं, तो यही जो सेम सिटी है उसमें ए एरिया के साथ में एक और एरिया सेटअप हो गया बी। यहां पर भी जो है मार्केट पूरा सेटअप हो गया, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं? देखो जो आपका मार्केट है वो क्या हुआ? एनहेंस हुआ। पहले सिर्फ इतना मार्केट था, अब जो है इतना मार्केट बन चुका है, राइट। आप खुद इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो स्टूडेंट्स, जब आप छोटे हुआ करते थे, छोटे मतलब कि अभी आप लोग 12th में हो, जब आप लोग हुआ करते थे, मान लीजिए 5th 6th 7th 8th ले लीजिए, 7th 8th में तो काफी हम लोगों की मेमोरी याद रहती है हमें, तो 7th 8th क्लास में जब आप हुआ करते थे तब आपने जितना मार्केट देखा उससे ज्यादा मार्केट आज आपको देखने को मिलता है, राइट। हर एक जगह पर आपको कोई ना कोई न्यू शॉप ओपन होती हुई दिख रही है, या कोई न्यू ऑफिस सेटअप होता हुआ दिख रहा है, न्यू डेवलपमेंट चल रहा है, कहीं पर कुछ मॉल सेटअप हो गया तो कुछ हो गया, ये सब है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस चीज में हेल्प किया? हेल्प किया मार्केट साइज को एनहांस करने में। जब साइज ऑफ मार्केट एनहांस होगा तो उसकी वजह से जो आपका हम बोलेंगे इकोनॉमी है वो डेवलप होगी, राइट। मार्केट साइज एनहांस हुआ, अब यहाँ पर ज्यादा कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब कि कंज्यूमर्स के पास में भी अब चॉइसेस आ गए। यहाँ पर जो है मार्केट साइज एनहांस होने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो आई होप कि ये जो हमारे चारों पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कैसे करता है। ओके तो फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट बताना है हमें इंडिया में। स्टेट बताना मतलब कि क्या क्या कंडीशन है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में। देखो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रो हुआ है, डेवलप हुआ है, लेकिन आज भी जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। प्रॉपर जो है स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हमें रूरल एरिया में देखने को नहीं मिलती है, राइट। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं होती है। ये एक जनरल सी बात है कि गांव में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। गांव में आप लोगों को बिजली कभी भी जा सकती है और कभी भी आ सकती है, कोई उसका टाइम नहीं होता है। और ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत अगर बारिश हुई, हवा चली गई, ठीक है, जो केबल्स हैं वो अगर कट गए या वो कहीं से भी टूट गए हैं या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे ठीक करने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। और वो जो है उस पर्टिकुलर विलेज में आपको 2-3 दिन के लिए बिल्कुल भी लाइट नहीं मिलती है। ऐसी सिचुएशंस भी होती है। जो लोग विलेजेस में रिसाइड करते हैं या कभी गए हो या रहे हो उन्हें पता है कि ऐसा होता है। जिन्हें नहीं पता है, जो कभी गए नहीं है विलेजेस में, उनके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या है, क्या कंडीशन है हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की? बेटर देन few years, okay, better than before few decades, but not adequate, not sufficient, ठीक है। हम यही बोलेंगे आज की डेट में भी जो है सफिशिएंट या हम बोलेंगे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रूरल एरियाज में। ओके So during the colonial rule, the British aimed at developing infrastructure to facilitate their trade affairs. At the time of independence, Indian government found lack of sound infrastructure to realize their dream of economic development and growth, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है कॉलोनियल रूल के टाइम पे, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का जब रूल था तो उन्होंने थोड़े बहुत जो है डेवलपमेंट किए थे, बिकॉज उन्हें क्या करना था, उनके जो ट्रेड अफेयर्स थे उसके कारण, मतलब उन्हें ट्रेड करना था, राइट। इसके लिए थोड़ा बहुत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया भी गया था। जैसे कि जो रेलवेज है वो इंट्रोड्यूस ब्रिटिश रूल में ही हुई थी, वो ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे रेलवेज को, कि ताकि जो उनके गुड्स हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो ऐसे जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने उनके बेनिफिट्स के लिए जो हम बोलेंगे कि डेवलप किए थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये चीज फाउंड की और ये चीज देखी कि हमारी कंट्री में साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो हम चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वो उस टाइम पर नहीं था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कंसंट्रेटेड इन दी अर्बन एरियाज, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो आपको अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिला। क्या आपको विलेजेस में कोई हाईवेज देखने को मिलते हैं? नहीं, राइट। क्या आपको विलेजेस में कोई इंडस्ट्री देखने को मिलती है? नहीं। हॉस्पिटल देखने को मिलती है? नहीं, राइट। स्कूल्स जो देखने को मिलती है, क्या वो बहुत ही डेवलप्ड स्कूल्स होती है? नहीं, राइट। आप एक रूरल एरिया की स्कूल देखना और एक अर्बन एरिया की स्कूल देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बिल्डिंग में ही दिख जाएगा, बिल्डिंग से ही जो है हमें उसका समझ में आ जाएगा कि रूरल एरिया में कैसी स्कूल्स होंगी और अर्बन एरिया में कैसी स्कूल्स होंगी, राइट। The infrastructure development in rural area is still very mere as compared to the size of the rural population, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलेंगे डेवलप नहीं हुआ है। हम बोले जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो रिसाइड कर रही है रूरल एरिया में, लेकिन जो पूरा डेवलपमेंट है, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो प्रॉपर हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज है, वो सब कुछ अर्बन एरियाज में मिल रही है। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट कर रही है और सिर्फ जो हम बोलेंगे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ओके, मेजॉरिटी हो गई रूरल एरियाज में और फिर क्या आ गया, जो एक माइनॉरिटी है वो कहाँ आई, हमारी अर्बन एरियाज
एरियाज में, तो अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दे रही है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में पूरा जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसके लिए हमें जो है अपने रूरल एरियाज को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। इफ रूरल एरियाज को डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री की जो रियल ग्रोथ है वो नहीं हो सकेगी, राइट? Women in the rural areas are still making use of biofuels like cow dung and fuel wood to meet their energy requirements, ठीक है? वहां पर रूरल एरियाज में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं? बायोफ्यूल्स यूज कर रहे हैं। मतलब कि जो प्रॉपर एनर्जी सोर्सेज हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रहे, राइट? ये आपको लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शो कर रहा है। The census of 2001 states that only 56% of the households has electricity connection, whereas 43% still use kerosene. Sorry. About 90% of the rural households use biofuels for cooking. ठीक है? 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेटा हमें मिला था उसमें ये पता चला कि 56 हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि जिनके पास में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। बाकी के जो 43% है वो कैरोसिन यूज कर रहे हैं और जो 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड है वो बायोफ्यूल्स यूज करते हैं कुकिंग के लिए। तो ये एक चीज शो कर रहा है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है वो बहुत ही पीछे है, वो बहुत ही ज्यादा लैक कर रही है, राइट? Tap water is used by only 24% of rural households and improved sanitation is available to only 20%, ठीक है? ये जो नंबर्स हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो परसेंटेजेस है वो सीधा सीधा हमें ये शो कर रहा है कि आपका जो रूरल एरिया है वो कितना अंडर डेवलप्ड है, ओके? As the infrastructure is an essential element of economic growth, so it becomes a need for the hour to address the problem of infrastructure, ठीक है? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है और वो जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है, ओके, तो जरूरी है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप हो, वो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बने, राइट? जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो ग्रोथ है वो होगी, ओके? तो इसलिए जो है रूरल एरियाज को भी प्रॉपर ध्यान देना है, रूरल एरियाज को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है ताकि रूरल अर्बन दोनों में जो प्रॉपर ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल सके। The government of India invested only small proportion of GDP on infrastructure, that is only 5%, that is lesser than China and Indonesia, ठीक है? अगर टोटल हम GDP का बोलें कि कितना गवर्नमेंट कर रही है तो सिर्फ 5% शेयर जो है वो उस पर इन्वेस्ट कर रही है, ये काफी कम है, ठीक है? ये जो 5% है ये सिग्निफिकेंट हम बोलेंगे परसेंटेज नहीं है, इसे इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है? द इकोनॉमिस्ट सी इंडिया एज द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। For that to happen, India will have to boost its infrastructure, especially rural infrastructure, ठीक है? देखो जो इकोनॉमिस्ट है उन्हें दिख रहा है कि ना जो इंडिया है वो हमारी पूरी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। मतलब कि इंडिया के पास में उतना पोटेंशियल है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब रूरल और अर्बन एरियाज दोनों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट हो जाए, रूरल एरिया का डेवलपमेंट ना हो, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इससे प्रॉपर एक जो रियल ग्रोथ है वो नहीं हो सकेगी। अगर रियल ग्रोथ चाहिए, अगर हमें सही में अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसे ग्रो करवाना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि क्या हो, प्रॉपर जो हम बोले इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और मतलब कि सिर्फ अर्बन ही नहीं, साथ ही साथ में रूरल एरिया में भी प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है? This will not only promote economic development of our country but also enhance economic welfare, ठीक है? इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी इससे, ओके? तो आई होप कि आप लोगों को ये जो हमारा आंसर था ये क्लियर हो गया होगा और ये जो हमारे 5 क्वेश्चंस थे ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक और चीज समझते हैं, दैट इज आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है, उस पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com और वो आपको सर्च करना है, ठीक है? तो जब आप इसे सर्च करोगे स्टूडेंट्स तो आपके सामने कुछ ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल कीजिएगा, इसे स्क्रॉल करोगे तो कुछ ये दिख रहा है हमें,
क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के सारे ऑप्शन है, जिस भी क्लास की वीडियो आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो सारी प्लेलिस्ट है उस क्लास की वो आपको विजिबल होगी। जैसे कि क्लास 12th हमारे सामने ओपन है, तो क्लास 12th की जितनी प्लेलिस्ट है वो सारी हमें दिख रही है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्लास 12th इकोनॉमिक्स बहुत ही इजीली विजिबल है। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास में वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर एक हम देख सकते हैं चैप्टर वाइज वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के जो सारे चैप्टर है उनके सारे टॉपिक्स जो सारे वीडियोस है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिल जाएंगे, ठीक है। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में जो है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है, सो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमें विजिबल होगा, मतलब दिखने लगे, ठीक है। अब इसके ओवरव्यू पर क्लिक कीजिए तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो का। इफ़ हमें नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इफ़ आपको नेक्स्ट नहीं देखना है, कुछ और देखना है, तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, ऊपर से टॉप में से कैंसिल कर दीजिएगा। वापस जो आपकी वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।